हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बॉन्ड। आज मैं फिर से हाजिर हूं ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखित सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करें के नए चैप्टर के साथ। रचनात्मक टालमटोल का अभ्यास करें। हर दिन बड़े काम पूरे करने का समय निकालें। हर दिन के कामों की योजना पहले से बनाएं। सिर्फ वे छोटे काम ही पहले करें जिन्हें सुबह तत्काल निपटाना ज़रूरी हो। फिर सीधे बड़े कामों की ओर बढ़ें और उन्हें पूरा करने में जुट जाएं। रचनात्मक टालमटोल व्यक्तिगत प्रदर्शन की बड़ी ही असरदार तकनीक है। यह आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। सच तो यह है कि आप जितनी चीज़ें करना चाहते हैं वे सभी नहीं कर सकते। किसी न किसी चीज़ में तो टालमटोल होगा ही। इसलिए बेहतर यह है कि छोटे कामों में टालमटोल करें। छोटे या कम बदसूरत मेंढकों को बाद में निगलने का फैसला करें। सबसे पहले सबसे बड़े और सबसे बदसूरत मेंढक को निगले। सबसे पहले सबसे बुरी चीज़ करे। हर इंसान टालमटोल करता है। ज़बरदस्त प्रदर्शन और औसत प्रदर्शन करने वालों के बीच फ़र्क काफ़ी हद तक इस बात से तय होता है कि वे किस काम में टालमटोल करने का विकल्प चुनते हैं। चूँकि आपको हर हाल में टालमटोल करना ही है, इसलिए आज ही कम मूल्यवान गतिविधियों में टालमटोल करने का फैसला करें। जो गतिविधियां आपकी ज़िंदगी में खास महत्वपूर्ण योगदान नहीं देती, उनमें टालमटोल करें। आउटसोर्स करें, किसी दूसरे को सौंपे या बस छोड़ दें। टेडपोलो से पीछा छुड़ाएं और मेंढकों पर ध्यान केंद्रित करें। प्राथमिकता बनाम गौणता यहाँ एक अहम बात है। सही प्राथमिकताएं तय करने के लिए आपको गौणताएं भी तय करनी होगी। प्राथमिकता वह चीज़ है जिसे आप ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द करते हैं, जबकि गौणता वह चीज़ है जिसे आप कम से कम करते हैं और सबसे अंत में करते हैं। आप अपने समय और ज़िंदगी पर सिर्फ उसी हद तक काबू कर सकते हैं जिस हद तक आप कम मूल्य की गतिविधियों को छोड़ते हैं। समय प्रबंधन के क्षेत्र में शायद सबसे शक्तिशाली शब्द है नहीं। इसे विनम्रता से कहें, लेकिन स्पष्टता से कहें ताकि गलतफहमी की कोई गुंजाइश न रह जाए। इसे नियमित रूप से कहते रहें और अपनी समय प्रबंधन शब्दावली का सामान्य हिस्सा बना लें। जो भी काम आपके समय और ज़िंदगी का मूल्यवान इस्तेमाल ना हो, उसके लिए साफ इनकार कर दें। शालीनता से लेकिन दृढ़ता से मना करें ताकि कोई आपसे जबरन काम करवाने की कोशिश ही ना करे। इसे फौरन कह दे और बार बार कहते रहे। हमेशा याद रखें, आपके पास खाली समय नहीं है। जैसा कि कहा जाता है, आपका डांस कार्ड भरा हुआ है। कोई नया काम करने के लिए आपको कोई पुराना काम निपटाना या छोड़ना होगा। अंदर आने का मतलब है बाहर जाना, ऊपर उठाने का मतलब है नीचे रखना। रचनात्मक टालमटोल का मतलब सीधा सा है, सोच विचार कर और जानबूझकर उन कामों को तय करना जिन्हें आप इस वक्त या कभी नहीं करेंगे। जानबूझकर टालमटोल करें। ज़्यादातर लोग अनजाने में ही टालमटोल करते रहते हैं। वे उस बारे में सोचे बिना ही टालमटोल करने लगते हैं। नतीजा यह होता है कि वे उन बड़े मूल्यवान और बेहद महत्वपूर्ण कामों में टालमटोल कर बैठते हैं जिनका उनकी ज़िंदगी और करियर पर काफ़ी अहम दीर्घकालीन असर हो सकता है। आपको हर हाल में इस आम आदत से बचना होगा। आपको कम मूल्य वाले कामों में जानबूझकर टालमटोल करना है ताकि आपको उन कामों के लिए ज़्यादा समय मिल सके जो आपकी ज़िंदगी और काम धंधे में काफ़ी बड़ा फ़र्क डाल सकते हैं। आपके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की लगातार समीक्षा करें। उन समय साध्य कामों और गतिविधियों का पता लगाएं जिन्हें आप बिना किसी नुकसान के छोड़ सकते हैं। यह आपकी सतत जिम्मेदारी है जो कभी ख़त्म नहीं होती। मिसाल के तौर पर, मेरा एक अविवाहित दोस्त गोल्फ का दीवाना था। वह हफ्ते में 3-4 बार गोल्फ खेलना पसंद करता था, हर बार 3-4 घंटे। कुछ समय बाद उसने अपना बिजनेस शुरू किया। उसकी शादी हुई और 2 बच्चे भी हो गए, लेकिन इसके बावजूद वह हर हफ्ते 3-4 बार गोल्फ खेलता रहा जब तक कि उसे यह एहसास नहीं हुआ कि गोल्फ में ज़्यादा समय लगने की वजह से घर और ऑफिस में बहुत तनाव हो रहा है। अपने ज़्यादातर गोल्फ मैचों को छोड़ने
पर ही वह अपनी जिंदगी पर काबू कर पाया। वे गौण गतिविधियां कम करे जिनमें समय लगता है। अपने कामकाज और जिंदगी की लगातार समीक्षा करके उन समय साध्य कामों और गतिविधियों को खोजें जिन्हें आप छोड़ सकते हैं। टीवी देखना कम कर दे, इसके बजाय परिवार के साथ समय बिताए, पढ़े, व्यायाम करे या कोई दूसरी चीज करे जिससे आपके जीवन की गुणवत्ता बढ़े। अपने कामकाज की गतिविधियों पर गौर करके उन कामों को पहचानें जिन्हें आप किसी दूसरे को सौंप सकते हैं या एकदम छोड़ सकते हैं। इस तरह आप उन कामों के लिए खाली समय निकाल लेते हैं जो वाकई महत्वपूर्ण है। आज ही रचनात्मक टालमटोल का अभ्यास शुरू कर दे। जहां भी और जब भी कर सके गौणताएं तय कर ले। सिर्फ ये निर्णय कर लेने से ही आप अपने समय और जिंदगी पर काबू पा सकते हैं। जिंदगी के हर हिस्से में शून्य आधारित सोच का अभ्यास करें। खुद से लगातार पूछे, अगर मैं यह पहले से नहीं कर रहा होता तो अपने वर्तमान ज्ञान के आधार पर क्या मैं आज इसे दोबारा शुरू करता। अगर यह ऐसी चीज है जिसे आप वर्तमान ज्ञान के साथ आज दोबारा शुरू नहीं करेंगे तो यह छोड़ने या रचनात्मक टालमटोल के लिए बेहतरीन उम्मीदवार है। अपनी निजी जिंदगी और कामकाज की हर गतिविधि की जांच करें, फिर अपनी वर्तमान स्थिति के आधार पर हर गतिविधि का मूल्यांकन करें। कम से कम एक गतिविधि चुन ले जिसे आप फौरन छोड़ देंगे या कम से कम तब तक टाल देंगे जब तक कि आपके सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल नहीं हो जाते। तो धन्यवाद दोस्तों, यह था ब्रायन ट्रेसी द्वारा सबसे मुश्किल काम सबसे पहले का नेक्स्ट चैप्टर। आशा करता हूँ आपने इस ऑडियो को एंजॉय किया होगा। स्टडी बॉन्ड में ऑडियो सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।